हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बिहार यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाती हूँ, जिसमें आप लोगों को अभी मैं मैथमेटिक्स सब्सिडरी पार्ट 2 का करवा रही हूँ। मैथमेटिक्स सब्सिडरी पार्ट 2 के ग्रुप ए का हम लोग सभी ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं। जो कि ग्रुप ए में हम लोगों को पढ़ना है वो है हम लोगों का डिफरेंशियल कैलकुलस, या यूँ कहे तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होने वाला है और सब्जेक्टिव ही होता है एग्ज़ाम ऐसे भी। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन रहता है सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अगर आप लोग बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो। अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैं आप लोगों को 2020, 2019, 2018 तीनों ईयर का सभी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। पिछला जो वीडियो था वो हम लोग का लेक्चर 7 था, लेकिन थंबनेल पे मुझे गलती से लेक्चर 6 लिखा गया था, तो आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा। ओके, वो लेक्चर 7 है। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, जिसमें हम लोग 2017 के सभी क्वेश्चन करेंगे। ओके, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द। चलिए अब क्लासेज को स्टार्ट करते हैं। जो भी भाषण देना था वो दे दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। ये सब फालतू बातें थी जो कि मैं बता चुकी हूँ। चलिए, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू x के पावर n log x। मतलब क्या बोल रहा है निकालने के लिए, पहले तो ये समझना जरूरी है। हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है, देखिए हम लोगों को निकालना है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब dn xn। किसका निकालना है, x के पावर n और log x। इसका हम लोगों का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका हम लोग निकालेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको आप लोग देखिए ये n टाइम्स तक है ना, तो n-1 को बाहर निकाल लेते हैं और एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मतलब n-1 टर्म्स को जो है ना, ये इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dy dx x के पावर n log x। ओके, तो ये एक बार डिफरेंशिएट करना है तो सभी को आता है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए d के पावर है n-1 और dx के पावर है n-1। तो यहाँ पे क्या है, dy dx ऑफ ये है, तो मतलब एक को u मान लीजिए, एक को v मान लीजिएगा, u भी। ओके, और हम लोग ये दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन, और प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा nx के पावर n-1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे क्या x के पावर n इंटू 1/x, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x के पावर n-1। ओके, x के पावर n-1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ d के पावर n-1 अपॉन dx के पावर n-1 है, और यहाँ क्या है हम लोगों का x इंटू n के पावर n-1। यही था, x के पावर n और डिवाइडेड बाई x था, मतलब x के पावर n-1। ओके, ऐसे नहीं, x के पावर n-1। ओके, x के पावर n-1, यहाँ पे क्या है हम लोगों का x के पावर n-1 है, और प्लस, और इसको भी ये दे दीजिए d के पावर n-1 अपॉन dx के पावर n-1, और यहाँ है हम लोग का log x इंटू n x के पावर n-1। ओके, और मैं आप लोगों को एक डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला बताती हूँ। हम लोगों का फार्मूला क्या है, अगर हम लोगों का यहाँ पे d के पावर n और यहाँ पे d के पावर x के पावर n हो और यहाँ पे x के पावर n हो, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो हम लोगों का n फैक्टोरियल होता है। ये समझ में आया, ये समझना नहीं है, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, ये आप लोग का x के पावर n को अगर हम लोग n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग का आंसर निकल के आता है n फैक्टोरियल। ओके, तो हम लोग ये जो फार्मूला है इसी पे हम लोग देखेंगे n-1 है और यहाँ n-1 है, यहाँ n-1 है, तो इसका हम लोग का जो आंसर निकल के आएगा n-1 का फैक्टोरियल निकल के आएगा। अब हम लोगों को यहाँ पे जो है इसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो यहाँ से हम लोगों का यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर निकाल लीजिए नेक्स्ट स्टेप में, प्लस n टाइम्स ऑफ। ओके,
और यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का, देखिए d के पावर है n-1 और यहाँ है dx के पावर है n-1 और यहाँ है हम लोगों का log x इंटू एक्स के पावर n-1। ओके, और ये हम लोग को निकालना है किसका, इसका निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन निकालना इसका n टाइम्स तक। तो ये हम लोग का क्या है, in है। तो देखिए यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, तो ये हम लोग का in है। तो इसमें इसी प्रकार से जस्ट सेम टू सेम ये भी है, लेकिन यहाँ पे है n-1 n-1 n-1, तो ये हम लोगों का जो होगा वो प्लस n टाइम्स ऑफ यहाँ पे जो है वो n-1 है, और यहाँ पे तो ये हम लोग का n-1 का फैक्टोरियल है ही। ओके, मतलब n-1 का फैक्टोरियल प्लस n टाइम्स ऑफ दिस, ये क्या हम लोगों का आ रहा है, ये जो हम लोग का आ रहा है in आ रहा है। ओके, n टाइम्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन जो कर रहे हैं ये आ रहा है। अगर इतना तक समझ में आया आप लोगों को अच्छे से, तो एक बार लाइव चैट में बता दीजिए कि हाँ समझ में आया, या फिर आप लोग कैसे बताइएगा, आप लोग जैसे ही बता सकते हो बता दीजिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो। इसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे क्या करना है क्या नहीं, एक बार फिर से अच्छे से बता दिया जाता है। ओके, हम लोगों को यहाँ पे x के पावर n log x था, हम लोगों को n टाइम्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना था, ये तो हम लोग का n टाइम्स ऑफ इस टाइप से लिख लेंगे। n-1 टर्म को निकाल लिए है और एक बार डिफ्रेंशिएट हम लोग कर लिए हैं, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिए तो ये आया है, दोनों को ये मतलब कि अलग अलग दोनों डिफ्रेंशिएट किए आप, तो ये हम लोग का इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, और ये जो है ये हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन ही है, बस n के जगह पे n-1 है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे कोई टर्म से, तो हम लोग का कौन सा टर्म होगा, हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, ये देखिए जगह की कमी हो जाने के कारण मुझे मिटाना पड़ेगा, आप लोग बस ये लाइन ध्यान दीजिए और मैं सारा का सारा मिटाती हूँ। ओके, रब करते हैं। चलिए क्या था हम लोगों को, आप लोगों को याद है, आप लोग नोटबुक में नोट करते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले तो वीडियोस देखने नहीं आइएगा, तब उस समय तो आप लोगों को अपना नोट्स से ही देखना होगा बनाया कैसे थे। तो ये आप लोगों का in है, यहाँ पे क्या आया था n-1 का फैक्टोरियल प्लस n टाइम्स ऑफ i के n-1। आप लोग क्या कीजिए, इसमें n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, कर दिए, तो यहाँ पे तो है in अपॉन n फैक्टोरियल, और यहाँ n-1 फैक्टोरियल का हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं ऊपर वाले को रहने दीजिए n-1 का फैक्टोरियल, और ये जो हम लोग का n फैक्टोरियल होता है ना, जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी 5 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप लोग कीजिएगा 5 4 3 2 1, मतलब लास्ट में 1 तक ले जाना है। कोई भी फैक्टोरियल पूछा जाएगा 7, तो 7 6 5, मतलब आप लोगों को घटाते लेके जाना है 1 तक। तो इसी तरीके से यहाँ पे n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2, तो हम लोग n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग का प्लस n टाइम्स ऑफ i के पावर n, और यहाँ पे हम लोग का n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, n-1 से ये से कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो हम लोगों का यहाँ पे आया i n अपॉन n का फैक्टोरियल अपॉन 1 अपॉन n प्लस i के पावर n, और यहाँ पे है आप लोगों का n-1 का फैक्टोरियल। ये आप लोगों का इक्वेशन आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन में n के जगह पे n-1 रखना है एक बार। ओके, एक बार हम लोग n के जगह पे n-1 रखेंगे, एक बार n के जगह पे n-2 रखेंगे, एक बार n के जगह पे n-3 रखेंगे, ये सारे n का वैल्यू रखते जाएंगे और उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए कॉपी में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए अब, मतलब अब लिख लीजिए, जो भी समझाना था मैं समझा चुकी हूँ, अब कुछ भी विशेष नहीं समझाना है। ओके, yn हम लोग को ये निकालना था, एक टर्म इधर निकाल लिए, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए और हम लोगों का ये आ गया है, जो कि हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए हैं। और ये हम लोग को x के पावर n log x जो निकालना है n टाइम्स तक, ये हम लोग का in मतलब n टाइम्स तक निकालना है। ओके, in टर्म है। ओके, इसको हम लोग yn या फिर in कुछ भी लिख सकते हैं, जो कि हम लोग का ये आया था। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, डिवाइड किए थे n फैक्टोरियल से, तो हम लोग का सेकेंड इक्वेशन ये निकल के आया था। ओके, सेकेंड इक्वेशन तक आप लोग देख लिए, अब क्या करना है वो देखिए। देखिए n के जगह पे अब हम लोग n-1 n-2 n-3 ये सभी रखेंगे, और हम लोग का ये n के जगह पे n-1 रखेंगे तो ये आएगा, n-2 रखेंगे तो ये आएगा, n-3 रखेंगे तो ये आएगा। इस टाइप से हम लोग लास्ट तक रखते जाएंगे, और मैक्सिमम हम लोग 2 तक ही रख सकते हैं। ओके, i2 तक ही आ सकता है। ओके, i2 से कम तो नहीं आएगा, नहीं तो साइन माइनस में आने लगेगा। ओके, तो i कहाँ तक है हम लोग का, i2 अपॉन 2 फैक्टोरियल हम लोग का ये आया लास्ट टर्म। in अपॉन n फैक्टोरियल निकालना है, हम लोगों को सभी को ऐड कर देना है। ओके, और हम लोग ऐड करने के बाद इसको बना लेंगे। यहाँ पे जो हम लोग का i1 है, i1 मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करना है x
log x को, ओके। x log x मतलब I1 है, ओके। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो हम लोगों को ये तो आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने आता होगा। एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे को कांस्टेंट रख के पहला का डिफ्रेंशिएशन, और हम लोगों को यहाँ से निकल के आ जाएगा ये, ओके। और ये इसको हम लोग पहले लिख दिए और कुछ नहीं है, बस सजा के लिख दिए। और हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल log x प्लस 1 प्लस हाफ प्लस डैश डैश 1/n-1 प्लस 1/n। तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये कंप्लीट होता है, ओके। 1 का ए कंप्लीट हो गया। चलिए टिक कर देते हैं, तभी तो मुझे याद रहेगा वीडियोज कहाँ तक बन चुकी है। चलिए अब देखिए हम लोगों का 1 के बी में क्या बोला जा रहा है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर है और प्रूफ करना है ये। तो वीडियोज़ का लेंथ बड़ा नहीं हो इसलिए मैं आप लोग को यहीं समझा देती हूँ। बोर्ड पे लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, पहले वहाँ समझाना फिर नोटबुक में लाना। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर दिया हुआ है। y1 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x अपन √1 माइनस x। डिफ्रेंशिएट किया और कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग स्क्वायर कर दिए हैं, और स्क्वायर करने के बाद हम लोग को ये इक्वेशन आ गया। इसके बाद हम लोग लेबनीज थ्योरम का सहारा लेंगे। और लेबनीज थ्योरम क्या होता है मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स सब्सिडरी का पहला वीडियो में ही बता चुकी हूँ, ओके। और उसमें वही क्वेश्चन था स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम, तो प्रूव भी कर दी हुई हूँ। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, शायद आप लोग को लेबनीज थ्योरम का प्रूफ उतनी अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया। तो देखिए अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा प्रूफ ऑफ लेबनीज थ्योरम, और किसी और का भी आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। बस आप लोग को समझना ज़्यादा जरूरी है, ओके। तो किसी न किसी प्रकार से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। नहीं समझ में आता है फिर भी तो कमेंट कीजिएगा, मैं 1-2 वीडियो में और कोशिश करूँगी उसको अच्छे से समझाने का, ओके। कोशिश कीजिएगा आप लोग समझ लीजिएगा, ओके। क्योंकि बिना समझे हुए आप लोग नहीं रह सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन तो फिक्स है, आने ही वाला है। तो ये देख लिए, बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम का यूज करके हम लोगों को जो प्रूफ करना है ये हम लोग इस टाइप से प्रूफ कर लेंगे, ओके। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है, और ये क्वेश्चन मैं पहले ही प्रूफ करवा चुकी हूँ, तो दोबारा नहीं करवाऊंगी। फिर आप लोग पूरा सीरीज देखते आ रहे हैं लेक्चर 1 से, तो आप लोगों को पता होगा ये हम लोग किस टाइप से प्रूफ किए थे। अब हम लोगों को देखना है फाइंड द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ द कर्व। तो अब हम लोगों को बताना है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है 2 रो साइन फाई। हम लोगों को कोई भी तरीका अपना के फाई का वैल्यू और रो का वैल्यू निकालना है। क्या तरीका अपनाना है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लोगों को तरीका अपना के रो और फाई निकालना है, और हम लोग इस प्रकार से कॉर्ड ऑफ कर्वेचर 2 रो साइन फाई लिख पाएंगे। तो चलिए देखिए 2 का भी अब तो क्या है, कॉर्ड ऑफ r इंटू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। देखिए यहाँ देखिए r इक्वल टू क्या है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए आप लोग के लिए वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है। पहले तो ये सारा क्वेश्चन को नोटबुक में बना लेती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए, ओके। पूरा पहले ये तैयार करना पड़ता है, फिर वीडियो शूट करना पड़ता है। अगर सीधा आप लोगों को क्वेश्चन लेके सीधा मैं बोर्ड पे बनाने लगूंगी ना तो वीडियो जल्दी जल्दी आएंगे, लेकिन पहले पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद जल्दी जल्दी वीडियोज बनाओ। टाइम थोड़ा सा लग जाता है, क्योंकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ऐसा किया जाता है। ये देख लिए, तो यहाँ पे हम लोग का आर ये आया। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट किए, उसके बाद हम लोग का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 देखिए कुछ फार्मूला है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। कौन कौन सा फार्मूला है ये फार्मूला तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो हम लोग का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ओके। तो ये फार्मूला आप लोग नहीं भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और एक फार्मूला क्या है 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये सभी सुपर स्टार फार्मूला है, ओके। ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे ना वो हमेशा यूज होता है, हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है, ओके। तो ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ना था ना क्लास 11th में, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था कहीं भी, लेकिन उसका फार्मूला सभी जगह यूज होता था, ओके। तो यहाँ से हम लोग डी आर अपन डी थीटा ये निकाल लेंगे, और फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करके डी स्क्वायर आर अपन डी थीटा भी निकाल लेंगे। तो हम लोग का डी आर अपन डी थीटा ये निकल गया, डी आर स्क्वायर अपन डी थीटा ये निकल गया। मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट करके ये दोनों वैल्यू निकाल लिए हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला होता है आर का स्क्वायर प्लस R1 का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 का स्क्वायर माइनस R2। आर क्या है हम लोगों का, आर यहाँ पे देख सकते हैं क्या, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और R1 क्या है 1 बार डिफ्रेंशिएट किए वो, और R2 क्या है 2 बार डिफ्रेंशिएट किए वो। तो अब हम लोग जो भी वैल्यूज है वो इसमें रखेंगे।
और हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू पता कर लेंगे। ओके, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोगों का रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो देख सकते हैं आप लोग, उसको स्क्वायर वगैरह सब करना है और उसी को तोड़ना है। तो आप लोगों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है रो आ जाएगा आप लोग को 4a/3 cos θ/2। तो रो तो आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को निकालना है फाई, तभी हम लोग कॉर्ड ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं। ओके, लग रहा है इस बार सबसे पहले मैथमेटिक्स सब्सिडरी का ही क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो पाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस तो आप समझिए खत्म ही होगा। अब इंटीग्रल कैलकुलस पे हाथ आएगा, मतलब 2-3 वीडियो के बाद इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर दूंगी। ओके, तब तक आप लोग डिफरेंशियल कैलकुलस सभी को शेयर कीजिएगा और देखिएगा। tan फाई का वैल्यू होता है r d θ/dr। dr अपन d थीटा पहले निकाल लिए थे, तो d θ/dr उसका अपोजिट हो जाएगा और यहाँ से हम लोगों का माइनस cot θ/2 निकल के आएगा। तो tan फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π/2 प्लस θ/2। इसको हम लोग cot θ/2 को लिख सकते हैं tan π/2 प्लस θ/2। तो यहाँ से फाई का हम लोग एंगल कंपेयर करेंगे तो हम लोग का फाई जो है वो π/2 प्लस θ/2 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग का कॉर्ड ऑफ कर्वेचर का क्या फॉर्मूला होता है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है हम लोगों का 2 रो साइन फाई। रो हम लोगों का पता है आप लोगों को, क्या मैं पहले ही निकाल दी हूँ, रो फाई भी निकाल चुके हैं। तो हम लोगों का इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 4r/3। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4r/3। तो चलिए 1 का ए 1 का भी हो गया, 2 का ए 2 का भी हो गया। अब हम लोगों को लास्ट क्वेश्चन बाकी है 3 का ए और 3 का भी। इसमें क्या बताना है, टेंजेंट और नॉर्मल का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, ये दोनों रहने देती हूँ मैं, ये दोनों नेक्स्ट वीडियो में होगा। बस आगे देख लेते हैं 2016 में क्वेश्चन रिपीटेड है या फिर पहले वाला, ये देख लेते हैं 2016 में कितना क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। आप लोग रुकिए थोड़ी देर, या फिर आप लोग को दिखा देती हूँ तो कम से कम आप लोग खुद से तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना। देख सकते हैं यही क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम मैं करवा चुकी हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं नहीं करवाऊंगी। तो आप लोग खुद से जो जहाँ नोट्स बना रहे हैं, अगर फिर से चाह रहे हो बनाना तो आप लोग इसको फिर से बना लीजिएगा। मैं करवा चुकी हूँ, फिर से नहीं करवाऊंगी। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये मैं करवा दूंगी। इवैल्यूएट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x log x, तो ये भी करवा दूंगी। u इक्वल टू, ये भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, अगर आप लोगों को याद होगा तो। मुझे तो अच्छे तरीके से याद है, लेकिन इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में बन जाएगा। तो इसको मैं फिर से करवा ही दूंगी। इस्टेब्लिश्ड फार्मूला P इक्वल टू R साइन फाई, तो P इक्वल टू R साइन फाई हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। तो ये फार्मूला कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन बताना है। और फाइंड द पेडल इक्वेशन, तो आप लोग का इसका पेडल इक्वेशन ये तो हम लोग किए थे ना। पेडल इक्वेशन r के पावर m था वहाँ, और a के पावर m था और cos m था। तो यहाँ m के जगह पे n था, ये भी मैं नहीं करवाऊंगी। पेडल इक्वेशन मैं करवा चुकी हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। हम लोग का आंसर क्या आया था, 4r/r+1 आया था शायद, मुझे तो यही याद है पेडल इक्वेशन। रुक जाइए दिखाती हूँ, अभी नहीं मिल रहा है मुझे वो कॉपी। ओके, तो देखिए मैं आप लोगों को ये करवा चुकी हूँ, ये भी करवा चुकी हूँ, ऐसे तो करवा ये भी दी हुई हूँ। तो आप लोग बोलिए, ये खुद से कर लीजिएगा। ओके, मैं बता चुकी हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1, 2 और 3 ये तीनों क्वेश्चन करेंगे और 2 क्वेश्चन बाकी है वो करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का 2016 भी कंप्लीट हो जाएगा। या फिर मैं अब एक ही वीडियो बनाऊंगी, रुक जाइए देख लेते हैं। मैं 2015 का भी आप ही लोग के पास सामने देख लेती हूँ। आप लोग को भी तो पता होना चाहिए ना कौन कौन क्वेश्चन है, क्या नहीं, दिस दैट, ये सभी पता होना चाहिए आप लोगों को। मैथमेटिक्स सब्सिडरी। ओके, हाँ, तो ये हम लोग कर चुके हैं, नहीं करेंगे। स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम नहीं करेंगे क्योंकि कर चुके हैं। साइन ये भी हम लोग कर चुके हैं, नहीं करेंगे। ये हम लोग नहीं किए। ओके, ये करेंगे हम लोग, ये भी हम लोग कर चुके हैं, नहीं करेंगे। और ये भी कर चुके हैं। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग निकाल लिए थे tan साई के मदद से dy/dx। तो हम लोग को देखिए कितना क्वेश्चन बाकी है, 1, 2 क्वेश्चन यहाँ हो गया, और 1, 2, 3 2 5 क्वेश्चन इसमें है और 2 क्वेश्चन इसमें, मतलब टोटल आप लोगों को 7 क्वेश्चन बाकी है। मैं कोशिश करूंगी एक वीडियोज या फिर 2 वीडियोज बनाऊँ और ये दोनों में 7 क्वेश्चन मैं करवा दूँ। मतलब आप बोल सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस मैथमेटिक्स सब्सिडरी का कंप्लीट है। ओके, 7 क्वेश्चन ही बाकी है ना, तो वो भी हो ही जाएगा। आप लोग बस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करते रहिए। और कैसा लगा डिफरेंशियल कैलकुलस का पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 7 क्वेश्चन करवाने के बाद इंटीग्रल कैलकुलस भी स्टार्ट किया जाएगा। ओके।